एक्वेरियंस, लेट्स सी 1 से 5 जून 2023 आप सबके लिए कैसी रहने वाली है। एक नए मंथ में एंटर हो रहे हैं हम लोग। देखते हैं कि जून के महीने का बिगनिंग जो है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग जो है मैं होपफुली कल पोस्ट करूँगी, लेकिन यहाँ पे हम एक ओवरऑल जनरल एनर्जी देखेंगे जहाँ आपकी करियर, आपका हेल्थ, आपका ऑफकोर्स रिलेशनशिप, आपका फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्डिंग और जनरली इन 1 से 5 दिन में आपके लिए क्या सब हो सकता है, कैसे चेंज हो रही है एनर्जीज, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ रीडिंग को देखने पे या अगर आप आए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मोटो सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनके लिए मैसेज है, उन तक मैसेज पहुँचे। तो जितने लाइक होते हैं उतना ही आगे जो है ट्रांसफ़र होता है वीडियो। उसके लिए आप प्लीज़ कीजिएगा ये। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले ऑफकोर्स विजडम ऑरेकल डेक हमें बताएंगे कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी और किस तरीके से आप 1 से 5 जून को और अच्छा बना सकते हैं अपने लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। थैंक यू सो मच। All right, we have Yang number 1, we have Milk and Honey number 51, we have Time for a Nap number 24. Okay, 6 की एनर्जी है यहाँ पे। कुंभ राशि, देखिए आपका जो लास्ट कुछ मंथ्स थे वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं, ठीक है। एक्टिव, पॉजिटिवली एक्टिव भी हो सकते हैं और नेगेटिवली एक्टिव भी हो सकते हैं। काफ़ी कुछ आपने किया है, काफ़ी कुछ एक्शंस लिए हैं, काफ़ी कुछ डिसीशंस लिए हैं, काफ़ी आगे बढ़ के काफ़ी कुछ काम किए, चाहे पर्सनल लाइफ के हों चाहे प्रोफेशनल लाइफ के हों, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी सुकून में हो विद दिस मिल्क एंड हनी। सुकून ये नहीं है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सुकून ये है कि इतनी समझदारी आ गई है कि ठीक है, अगर कुछ ठीक नहीं भी है तो आगे हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो अब तो आदत हो गई है। सीरियसली मुझे ये एनर्जी आ रही है कुंभ राशि आपके लिए कि अभी डेफिनेटली आप एक स्वीट टाइम में हो, अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, कोई ऐसी नेगेटिविटी मुझे आपके चारों तरफ नहीं दिख रही, रेनबो दिख रहा है कार्ड में। आप पॉजिटिव हो एंड आपके सारे सेंसेस अवेकन हैं। आपने मे बी कोई इनर वर्क किया है, मे बी कोई 7 चक्रा मेडिटेशन किया है, बट अब आपको पता चल गया है कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। कि अगर आपने कुछ चीज़ें खो दी हैं, कुछ चीज़ें पाली हैं, ना तो आपको पाने का कुछ वो है, ना आपको खोने का कुछ है। आपको बस पता है कि यार ये सब कुछ एंडलेस है, चलता ही जाएगा, ये नहीं तो मेरे को ये तो मिलना ही है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। तो एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मैं आपके आसपास देख पा रही हूँ। एंड एक और चीज़ है कि आप अपनी लाइफ से अबंडेंस चाहते हो, या मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ अबंडेंस, कुछ सक्सेस अचीव की है मई के महीने में, इसलिए यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि कुछ ना कुछ आपने अचीव किया है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग की है, बट यू आर सेटिस्फाइड कि यार ठीक है, लाइफ के एक सिनेरियो में अगर कुछ खराब भी हुआ तो ये तो मैंने पा लिया ना, ये कोई कर सकता था क्या, इस तरह की सिचुएशन से कोई निकल सकता था क्या। तो आप काफ़ी जैसे दूध में को वो नहा रहा है ना, कि मतलब ठीक है, मिल्क और हनी एंजॉय कर रहा है वो अपने बात को। जो कुछ भी आपको ज़रूरत है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो आपके पास है, और आप उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत कर रहे हो जो आपके पास है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। एंड हाँ, एक हैप्पी एनर्जी में मैं आपको प्रेजेंट टाइम में देख पा रही हूँ। अब ये किस तरीके से है, किसकी, वो मैं नहीं समझ रही, बट जून के 1 से 5 जून के बीच में जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो है टाइम फॉर ए नैप। पहला मैसेज जो इस कार्ड से मिलता है वो डेफिनेटली ये मिलता है कि आपने पहले काफ़ी एक्शन किया है, पहले काफ़ी डिसीजन ले लिए हैं, आपको उनके जो है मतलब रिस्पॉन्स भी मिले हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आप अभी सेटिस्फाइड भी हो हर चीज़ से। ये जो टाइम रहेगा 1 से 5 जून का, इसमें आपको ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है कुंभ राशि, बिकॉज टाइम फॉर ए नैप है। ये रेस्ट टाइम है, रेस्ट टाइम है, या
आपके लिए अपने आप वो रेस्ट का टाइम हो जाएगा, या तो आप डे ऑफ ले लोगे अपने काम से, या चीज़ें आपकी बहुत स्लोली प्रोसीड होंगी, आपको लगेगा कि वो भागा दौड़ी अब आपसे नहीं हो रही, आप थकान महसूस कर रहे हो, या आप तो बहुत एक्शन में रहोगे लेकिन चीज़ें अपने आप जो है वो स्लो हो जाएंगी। सो एक नॉन एक्शन एनर्जी आ रही है कि कोई या तो कुंभ राशि के लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो चाह ही नहीं रहे हैं क्योंकि अब उनको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है किसी चीज़ से। तो बहुत ज़्यादा इस समय में कोई अगर आपको लग रहा है कि मैं ये शुरू कर लूँगा, मैं ये ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, तो वो शायद नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि एनर्जीज में काफ़ी थकान और रेस्ट की एनर्जी आ रही है, स्लो एनर्जी आ रही है। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर ये स्लो एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है तो इसका कोई बुरा मतलब नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं हो रहे हैं, ये ऐसा है कि अभी थोड़ा सा डिलेज है, अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिचुएशन। तो अभी आप बहुत थक गए हो। थकान क्यों हो गई है? क्योंकि आपने पहले यांग एनर्जी में सिर्फ दिया ही दिया है, बहुत एक्शन लिए किए हैं। तो कुंभ राशि अभी 1 से 5 जून में रेस्ट कर लो। रेस्ट करना, सोना, क्योंकि देखो आप देखोगे तो ये मून पे ना सो रही है, फॉक्स है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अभी रेस्ट कर रही है। रेस्ट करने की क्या अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, तो वो जो ज़्यादा अच्छे से सोच पाएगा कि आगे कहाँ जाना है, नया महीना है तो थोड़ा सा एक बार के लिए सो जाओ। हालांकि हम पहले से ही प्लानिंग रखते हैं कि हम नए महीने में ये करेंगे, लेकिन आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, हो भी जाओगे सिचुएशन वाइज भी, और खुद को भी होना चाहिए। दूसरी चीज़, सपने देखो, सपने देखो, प्लानिंग करो। लेटे लेटे सोते सोते भी सपने देख सकते हो। ठीक है, सोच सकते हो, अगर चीज़ें अभी नहीं बन रही तो कैसे चीज़ें बनेंगी वो उसके बारे में सोच सकते हो। तो वो सब कुछ करने का टाइम है, रेजुविनेशन का टाइम है कि कैसे आपको वापस से अपने पैरों पे खड़ा होना है और एक आगे स्टेप को बढ़ाना है, लेकिन 1 से 5 जून के बीच में नहीं। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करके कि अब रेस्ट आ जाएगा फिर काम स्लो हो जाएंगे तो ये तो खराब है, आप बस अब अच्छा बोलने के लिए बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये बैक स्टेप लेना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अपने आइडियाज़ को, अपने ड्रीम्स को सरफेस पे ला सको। क्योंकि अभी अभी आपने एक सपना देखा था कि मैं जून में ये करूँगा या ये करूँगी। अब आपने सपना तो देखा, लेकिन उस सपने को कैसे आगे प्रोसीड करना है उसका कोई प्लान आपके पास नहीं है। तो ये जो रेस्ट आएगा ना, इसमें आप ये सब प्लान कर पाओगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। सो अगर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे, कोई एक्शन नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान रहे हो या गिव अप कर रहे हो या आपको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि आप अपोजिंग फोर्स को भी इस समय साइड अवे कर रहे हो ताकि आप अपने पूरे फोर्स के ऊपर कॉन्शियसली फोकस कर सको कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। प्लस पास से भी आप कुछ लर्निंग लेके आए हो, तो नए महीने में एंटर होने से पहले उसको भी टटोल लो कि क्या सीखा। ठीक है, सो वो सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके फिर ऑब्जर्व करके और फिर आगे बढ़ने का टाइम है। सो 1 से 5 जून के बीच में तो बहुत ज़्यादा आप कुछ मत करो, रेस्ट लो। अभी हम हेल्थ के कार्ड निकालेंगे, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बट ये नॉन एक्शन ओरिएंटेड टाइम रहेगा, तो आप समझ सकते हो। अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो तो मत सोचना, वरना फिर आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं हमें। 1 से 5 जून 2023 कुंभ राशि। 1 से 5 जून 2023 और 1 से 5 जून 2023 और कुंभ राशि। We have 2 of swords. Yes. So with this card, हाँ इस टाइम में थोड़ा सा आप सबसे
सबसे पहले तो देखो, ऐसा हो सकता है कि दो ऑप्शंस हैं, कैसे ऑप्शंस में से किसी को चूज करें। ऑप्शन नहीं है तो नेगेटिविटीज हैं, दिमाग और दिल कुछ कह रहा है, या दिमाग में दो थॉट्स आ रहे हैं, सही गलत का समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखोगे कि इसके आँख पे पट्टी बंधी है और यहाँ पे ना बैलेंस का साइन है। सो चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या रहेगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ, 1 से 5 जून के बीच में कुंभ राशि, अगेन बॉटम में हर्मिट है। थोड़ा सा आत्म आंकलन का समय रहेगा कि कहीं कोई गलतियां तो नहीं कर दी, आपने जो किया वो सही किया, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आगे क्या करना है। सो ये थोड़ा सा आपका जो टाइम है वो एनलाइटमेंट के लिए जाएगा। आप शायद अपने लिए समय निकालें, या यूनिवर्स आपको ऐसा कुछ करके दे दे कि अपने आप आपके पास समय ही समय हो जाए, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को समझने का समय रहेगा और ये ज़रूरी है, ठीक है। जो भी हीलिंग में है, जो भी हीलर्स हैं, वो जनरली ऐसा करते ही हैं। वो साल में एक बार हर्मिट मोड पे जाते हैं, ठीक है। हर्मिट मोड क्या है? हर्मिट मोड है अपनी सेल्फ वर्थ को जानना, अपने सेल्फ के अंदर। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एनर्जीज जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड में है या फिर हमारे अंदर है। ब्रह्मांड की एनर्जीज पे तो हम सब फोकस करते हैं, लेकिन अपने अंदर की एनर्जीज पे कभी फोकस नहीं कर पाते। सो इनर वर्क करने का, अपने आप से बात करने का, अपने साथ समय बिताने का, ये सब जो टाइम होता है इसे कहते हैं हर्मिट मोड में एक आदमी। सो वो मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप वो जो टाइम स्पेंड करो उसमें आपके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस चल रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि आपकी आंखें खुली नहीं है। वी हैव एम्परर एंड डेविल। सो यहाँ पे किसी से अटैचमेंट्स हो सकते हैं, कोई जिद हो सकती है आपकी, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, जिसमें आपको कुछ बदलाव करने चाहिए कुंभ राशि, लेकिन वो आपसे नहीं हो रहे, या वो आप नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन ना तो आप बदलाव करना चाह रहे हो और बिना बदलाव के वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो वो एक हैवी एनर्जी में मैं आपको 1 से 5 जून के बीच में देख रही हूँ। एट ऑफ पेंटिकल, मजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। सो मे बी बिगनिंग आपके लिए इतनी खराब नहीं है। बिगनिंग में आप मेहनत करने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को, लेकिन जैसे जैसे मतलब 3 तारीख आएगी वैसे वैसे थोड़ी सी स्टकनेस, आपको हैवी एनर्जी फील होने लग जाएगी कि समझ में नहीं आ रहा कि ये काम किस तरह से करने सही रहेंगे। सो आपको किसी से आपकी लड़ाई या आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज हैं कि एक स्टकनेस बनी रहेगी 1 से 5 जून के बीच में। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप खुद पे करोगे। मुझे आप लोग अकेले दिख रहे हो हर पिक्चर में, है ना। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रह सकता है कुंभ राशि का कि वो लोनली फील करें, उनके पास कोई हो नहीं अपनी बातें शेयर करने के लिए, और एक लॉस फील करें अपनी लाइफ में कि उनके पास जो चीज़ें थी उनको उन्होंने समय पे नहीं लिया, समय पे उन पे फोकस नहीं किया, और उन्होंने ही सब कुछ ख़त्म कर लिया, और अपने अकेलेपन के जिम्मेदार वो खुद हैं। दूसरी चीज़, इस वजह से आप कोई डिसीजन भी ले सकते हो अपनी लाइफ का, और इसी वजह से आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। सो इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। वी हैव चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुंभ राशि, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आपको हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। ये जो कुछ भी आपको फील हो रहा है, जहाँ आप अकेले हो रहे हो, जहाँ आपको बुरा लग रहा है, वो बेसिकली आपकी जर्नी है ही नहीं, वो कभी आपकी जर्नी थी ही नहीं। आपकी जर्नी कुछ और है, आपको उस पे फोकस होना चाहिए। विद दिस चैरियट आपको अपने आगे बढ़ने पे फोकस करना है, ना कि पास्ट में क्या छूट गया, पास्ट में क्या था और क्या अब आपके पास नहीं रहा। हो सकता है 1 से 5 जून के बीच में आप ऐसा फील करो, जैसा कि मैंने कहा कि
आप चाहते तो ये कर सकते थे, आप चाहते तो वो हो सकता था। इन सारी चीज़ों पे फोकस मत करना, बिकॉज आपके लिए तो ये सब कुछ है आगे। मे बी आपकी कोई फैमिली में सेलिब्रेशन हो, मे बी कोई कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी किसी सिनेरियो में लाइफ के। आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना, पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में नहीं सोचना। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। हालांकि विद ऑल दीज कार्ड्स, हाँ, 1 to 5 जून आपके लिए थोड़ी सी हैवी रहेगी कुंभ राशि, तो आप थोड़ा सा ध्यान ही रखना इस चीज का। और पता है क्या, हैवी एनर्जी ऐसी नहीं है। हैवी एनर्जी अगर आप चाहोगे कि मेरे सारे काम हो, तो वो आपके लिए हैवी हो जाएगा क्योंकि काम नहीं हो रहे। लेकिन अगर मेरे कहने से आप ये करोगे कि हाँ यार सारे काम हम बाद में कर लेंगे, अभी हम किसी भी नए काम के लिए यहाँ पे नहीं रखते चीज़ें, और जैसा है उसको चलने देते हैं, कुछ डे ऑफ ले लेते हैं, थोड़ा शांति पीस में रहते हैं, पीस ऑफ माइंड भी ज़रूरी है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये दिन चले गए। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि ये काम होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। चलिए आप देख लेते हैं लाइफ के अलग अलग सिनेरियोज में क्या सब कुछ हो सकता है। सो लव रीडिंग में अलग से करूँगी डिटेल में, लेकिन आपकी लव लाइफ में क्या सब एक्सपेक्टेड है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुंभ राशि 1 से 5 जून। वाओ, वी हैव सन, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, वहां पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स था। सो आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ सकता है लव लाइफ में, ठीक है। रिकन्सिलेशन का, रियूनियन का चांस बन सकता है। आपकी मैरिड लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। पर प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, प्रॉब्लम यह है कि आउटकम 2 ऑफ पेंटिकल है, तो आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे। वो खुशी की चीज है कुंभ राशि, लेकिन आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे। या तो आप कहीं और फंसे हुए हो, या मैं कह रही हूँ आप में एनर्जी ही नहीं है कि आप चीज़ों को एंजॉय करो, अच्छी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में हो रही है। विद दिस 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल से भी कोई फैमिली सेलिब्रेशन हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस यही था कि आप इस तरफ फोकस करें, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली है, फैमिली के फंक्शंस हैं, उसमें आप फोकस करें। लेकिन विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल लग रहा है कि आपका ध्यान बटा हुआ है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और ही हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको अकेलापन लग सकता है। हालांकि लव लाइफ में मुझे यहाँ पे कोई भी बुरा कार्ड नहीं मिला है, बढ़िया कार्ड्स हैं। सो आप 1 से 5 जून के बीच में आपको लव लाइफ के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक कार्ड निकाल के देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में क्या सब हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं जो लोग सेपरेशन में हैं, रियूनियन के चांसेस हैं या नहीं। हर्मिट तो देखो रीयूनियन के चांसेस सन से लग रहे थे, लेकिन विद दिस हर्मिट, हाँ 1 और यस का कार्ड है हर्मिट। सो 1 और 2% लोगों के रिकन्सिलेशन के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, जो कि मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा इस बारे में और सोचने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है सिचुएशन को, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉक है यहाँ पे, या कोई अपने इमोशंस को अच्छे से नहीं कह पा रहा है। एक पार्टी कह रही है, एक ही व्यक्ति समझ रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसमें और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तब रियूनियन जो है वो आगे तक जाएगा। एक बार बात हो जाए वो अलग बात है। नेक्स्ट देखते हैं मैरिड लोगों के लिए कैसा रहेगा 1 से 5 जून। नाइट ऑफ पेंटिकल। सो अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में चीज़ें सब बढ़िया होंगी। नाइट ऑफ कप से बॉटम में रोमांटिक जो माहौल है वो भी रहेगा, लेकिन बहुत स्लो एनर्जीज हैं। सो यू फील लाइक कि जब आपको चाहिए तब चीज़ें हो नहीं रही, और अब जब हो रही हैं तो आप इनसे निकल चुके हो, वो वाली चीज़ें। बट सब कुछ ठीक रहेगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा। लेट्स सी अगर आप कमिटेड हो, कांटेक्ट में हो, तो कैसा रहेगा। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आपकी लाइफ में न्यू चार्म, गुड न्यूज़, न्यू बिगनिंग। अगर आप लो कम्युनिकेशन में हो, एक दूसरे के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सो एक नया आइडिया, एक मीटिंग, एक ग्रेस आप इस जो आपका रिलेशनशिप है उसमें फील कर पाओगे। ओके, यस। सो रिकन्सिलेशन और रीयूनियन के चांसेस कम दिख रहे हैं जो सेपरेशन में है उनके लिए। लेकिन अगर आप कमिटेड हो या आप
और मैरिड हो तो आपकी लाइफ में ठीक ठाक सा रहेगा लव लाइफ। लेट्स सी फैमिली बॉन्ड्स कैसे रहेंगे आपके। बट विद दिस सन एनर्जी आपको अपनी लव लाइफ में कोई गुड न्यूज़ जरूर मिल सकती है, या आप किसी बात से एक रे ऑफ होप होती है ना कि हाँ ठीक हो जाएगा, वो जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो इसका मतलब डार्कनेस तो जरूर कहीं ना कहीं कम हो रही है। बट मुझे विद दिस हर्मिट देख के लग रहा है कुछ लोगों को ये जो लाइट है ये अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, पॉजिटिव होना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए पहले। ठीक है, लेट्स सी आपकी फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप रहेंगे। वाओ, सो फैमिली में अगर कोई इश्यूज चल रहे थे आप लोगों के, आपकी फैमिली से बन नहीं रही थी, कोई डिस्प्यूट्स थे, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई काम नहीं बन रहा था, तो वो डेफिनेटली इस टाइम ड्यूरेशन में आपका हो जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है अब कुछ लोगों के लिए जैसे अपने काम को छोड़ के अपनी फैमिली पे फोकस करने का समय है ये कुंभ राशि। और विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल शायद आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फैमिली पे फोकस नहीं कर रहे हो। बट यहाँ कोई फैमिली इवेंट जरूर जून के महीने में आपकी लाइफ में हो सकता है। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करना, चाहे अपनी फिजिकल किसी सिम्टम को लेके हो, चाहे मेंटल सिम्टम्स हो। अगर आप सोचोगे, आप अपने मन में अज्यूम कर लोगे कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, विक्टिम बन जाओगे मेंटली भी और फिजिकली भी, तो आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आउटकम 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। इसका मतलब एंड ऑफ द वीक तक आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बाकी मुझे ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिख रही, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहता है कि आपने खुद ने अपने आप को, आपकी विल पावर पे है। अगर आप अपनी विल पावर दिखाओगे तो यहाँ पे नहीं अटकोगे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, बट आपको उससे निकलना चाहिए। आप ओवर थिंकिंग जरूर कर सकते हो, मेंटल इश्यूज जरूर हो सकते हैं कुंभ राशि इस समय। लेट्स सी करियर, प्रोफेशनल लाइफ में क्या सब हो सकता है। 1 से 5। सो प्रोफेशनल लाइफ में आपके कुछ डर जो हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हालांकि मैं जो है अपोजिट साइड का कार्ड नहीं लेती, मतलब रिवर्सल नहीं लेती हूँ। बट मुझे लग रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। आपको एक सेकंड चांस भी मिलेगा। कहीं आप काम करना चाहते हो तो आप टीचर, हीलर, डॉक्टर हो सकते हो। सो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी आपका नाम होगा, काफ़ी लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आ सकते हैं, किसी काम करवाने के लिए आ सकते हैं। सो अच्छा रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ 1 से 5 जून के बीच में अच्छी दिख रही है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पर। We have 3 of cups, justice and 2 of wands. फाइनेंसेस भी काफ़ी ठीक है। वाओ, फाइनेंसेस काफ़ी ठीक नहीं है, बहुत अच्छे हैं। एम्प्रेस आ गई बॉटम में, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे। सो यार ये टाइम फॉर अ नैप क्यों है, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। सो मुझे तो ये लग रहा है जैसे शायद मई की सैलरीज आ रही है 1 से 5 जून के बीच में। हाँ ये हो सकता है। खैर जो भी है, जैसा भी है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सब सैलरीड एम्प्लॉयड हो। सो पैसे वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोफेशन भी आपका, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक ठीक जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ जजमेंट आ रहा है, तो मे बी आप खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो। आप डेज ऑफ ले सकते हो अपने ऑफिस से। लेट्स सी कि आपके अगर स्टूडेंट्स हो तो क्या रहेगा। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हो। मे बी आप कहीं जाने वाले हो, घर से दूर जाने वाले हो, मे बी कोई ऑप्शन चूज कर रहे हो। मतलब आपकी लाइफ में ना एक बिल्कुल चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आप 12th में थे तो अब आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हो रही है, या आपने 10th अभी तक 9th दिया है तो अब 10th बोर्ड आ रहा है। कुछ बिल्कुल ड्रास्टिक, कहीं ट्यूशन नहीं किया तो अब ट्यूशन कर रहे हो, और ये ना एकदम सडन चेंज होगा। बट ये जो आपका बैलेंस है ना उसको बिल्कुल ऐसे शेक कर देगा कि अरे यार सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा था, अब ये क्या ड्रामा हो गया। ऐसा कुछ हो सकता है कुंभ राशि। लेट्स सी 3 कार्ड निकालते हैं जनरल वे में कुंभ राशि के लिए, और क्या सब कुछ एक्सपेक्टेड है।
1 से 5 जून 2023 कुंभ राशि। हाई प्रेस्टिस, तो आपका स्पिरिचुअलिटी में बिलीव बढ़ेगा। ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप किसी से शेयर ना करो और अपने और डिवाइन के बीच में रखो। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, ये है 4 ऑफ सोर्ड्स और टाइम फॉर ए नैप। आप अपने साथ वक्त बिताने वाले हो इस 1 से 5 जून के बारे में के अंदर, ठीक है। पता नहीं यार मैं क्या ही बोल रही हूँ। सो 1 से 5 जून के अंदर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो कुंभ राशि। और ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हो यूनिवर्स को, बट अपने साथ हो। और कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो ए यस कार्ड। जो कुछ भी है अच्छा है बट फ्री है, और आप मैनिफेस्ट जरूर करोगे अपनी लाइफ में कि अब आपको आगे क्या चाहिए। सो उस डायरेक्शन में आप जो है जाते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा समय होगा, ओके। क्योंकि जो आ रहा है उसको आप रिसीव कर रहे हो और अपनी एनर्जीज पे वर्क कर रहे हो। अगर आप हीलर हो, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हो, तो ये 1 से 5 जून जो है आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाओगे विद दिस हाई प्रेस्टिस। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होंगे, मेडिटेशन करोगे, आइडियाज़ सोचोगे, यूनिवर्स से बात करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे। वो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दिख रही। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। ये 2 कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों लूंगी, ठीक है। सो पास्ट में आप किसी से बहुत अटैच थे, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें टूट गई, या वो वैसे वर्कआउट नहीं की, या जब वो टूटी तो आपसे रहा नहीं गया। कुछ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स थे पास्ट में आपके किसी ना किसी के साथ। और 1 से 5 जून के बीच में बिल्कुल डोर टू स्पिरिट, आप इनर वर्क करने वाले हो। 4th चक्रा, आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करने वाले हो। ये इससे, इस ड्रामे से निकलने वाले हो। वाओ। सो ये है मेन मैसेज कुंभ राशि। जो कुछ भी स्ट्रॉम आपकी लाइफ में आए थे, जो कुछ भी पेन आपकी लाइफ में आए थे, वो उनसे हील करने का टाइम है आपका 1 से 5 जून, ताकि आप अपनी एनर्जीज में अपने हार्ट चक्रा को फिर से ओपन कर सको नई एनर्जी के लिए और नई चीज की तरफ जा सको। तो आप में से काफी लोग, दोनों ही कार्ड जो हैं वो बहुत डिफाइन आए हैं। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल हार्ट चक्रा की बात करता है, और डोर टू स्पिरिट आपके डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन की बात करता है। आपके और यूनिवर्स के बीच कनेक्शन बहुत इम्प्रूव होंगे इस समय। जो हीलर्स हैं, जो सुकून चाहते हैं, जो शांति, पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली आप उस पीस को देख पाओगे अपनी लाइफ में, महसूस कर पाओगे। और इसीलिए यहाँ पे जो बाकी कार्ड्स हमने निकाले हैं वो सब पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है इस सिचुएशन में। आपकी लाइफ में सब इम्प्रूव हो रहा है। जो पहले खराब हुआ था उससे अब आप निकल रहे हो, उससे अब आगे बढ़ रहे हो। ये है आपकी एनर्जीज, ओके। वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी क्या अट्रैक्ट कर सकते हो आप 1 से 5 जून के बीच में कुंभ राशि। यहाँ से देख लेते हैं 1 से 5 जून 2023 के बीच में क्या कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो आप लोग। मैं फिर से याद दिलाऊंगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वी हैव टिन काव, फैमिली बॉन्डिंग, हार्मनी इन फैमिली, टिन फ्लेम एनर्जी। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, अगर फैमिली डिस्प्यूट्स थे, फैमिली वालों से नहीं बन रही थी, वहाँ एक हार्मनी आप फील कर पाओगे, वहाँ चीज़ें सब कुछ ठीक होगी। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और सेपरेटेड हो तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। वाओ। वी हैव लव लीव, थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, सडन लव। तो आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई नया लव जो है वो एंटर हो सकता है। इस कार्ड के मीनिंग को आप अभी रखिए अपने दिमाग में। जब हम लव रीडिंग करेंगे तो आपको शायद इसका ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। और आपकी रोमांटिक लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाएंगी। देन वी हैव होली फायर, ट्रांसफॉर्मेशन, एल्केमिस्ट एंड पैशन। सो आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहे हैं, बट मैं देख पा रही हूँ कि अच्छे चेंज हैं, पॉजिटिव चेंज हैं, कुछ नए चेंज हैं।
ठीक है, चेंज तो नए होते हैं खैर। और यस, आप इस पाथ को फॉलो करो, आप सही पाथ पे हो। और अभी के लिए जो है चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा एक रेस्ट आपके लिए ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि आप मैसेजेस से कनेक्ट कर पाए होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय।